तो दोस्तों 2019 में जब कोविड क्राइसिस बहुत ज्यादा फैला था दुनिया भर में, उस समय चाइना के ऊपर इसका दोष मढ़ा जा रहा था। और वेस्टर्न कंट्रीज की अगर बात की जाए तो ये लोग चाइना छोड़कर अब दूसरे देशों की तरफ मूव करने की बात कर रहे थे। और उस समय लग रहा था कि ये सारी कुछ चीजें हमारे लिए सपना हो सकती है, क्योंकि चाइना के विकल्प के तौर पर भारत को प्रेजेंट किया जा रहा था। और भारत के अंदर ही बैठे कुछ लोग ये कहते थे कि भारत इस लायक हो ही नहीं सकता कि वो चाइना के विकल्प के तौर पर दुनिया के सामने आ जाए। कहने का मतलब जितने भी विकसित यूरोपियन देश है, अमेरिका है, जापान है, इन सब देशों की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि इस समय चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ये सारी वहां से उठकर किसी और देश की तलाश कर रही थी जिसके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प भारत था। लेकिन वही बात आ जाती है कि यार भारत के अंदर तो इतना दम है ही नहीं कि ये कंपनियां भारत आए। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें बकवास साबित हुई और एक्चुअली इन सभी देशों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, अब वो सारी कंपनियां भारत आ रही है। और इसके ऊपर एक डिटेल रिपोर्ट दी गई है वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा, जिसमें इस बात को सत्यापित करने के लिए कई सारे डेटा भी दिए गए हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप खुद जान जाएंगे कि किस तरह से चाइना की थाली से भारत डायरेक्टली रोटी उठा रहा है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चीन की बादशाहत को भारत बखूबी इस समय टक्कर दे रहा है, जिसके लिए भारत सरकार ने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जो नीतियां लागू की है, जो मूलभूत ढांचे में सुधार किया है, उसे कारण बताया जा रहा है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि चाइना, अमेरिका और ताइवान को लेकर जो कुछ भी संघर्ष चल रहा है, ये कारण हो चाइना के अपने पड़ोसियों के ऊपर जोर जबरदस्ती करना हो, ये कारण हो, या फिर वर्कर्स की कमी हो, ये सारी की सारी चीजें इस समय चाइना के अंदर बहुत ज्यादा वृद्धि कर रही है। यानी चाइना के दूसरे देशों के साथ मनमुटाव हो रहे हैं। इसी के साथ साथ चाइना के अंदर अब वर्कर्स की भी कमी आ रही है, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी अब चाइना के लिए अभिशाप बनती जा रही है। कई सारे डेटा हम लोगों ने देखे, तो इस वजह से अब चाइना के अंदर से कई सारी कंपनियां बाहर निकल रही है, जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल अगर आप देखें तो आप जापान ले लीजिए। जापान ने तो जीरो चाइना पॉलिसी शुरू कर दी है। कोई भी जापानीज कंपनी अब चाइना के अंदर रहना ही नहीं चाहती है। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया ये भी गया है कि एप्पल से लेकर फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज भी भारत का रुख कर चुकी है, जो कि भारत को इस मामले में चाइना के ऊपर एज देती है। इसके साथ साथ भारत के अंदर जो स्किल्ड वर्कर्स की तादाद है वो भी अब कई गुना ज्यादा है। यानी भारत के अंदर काम करने वाले स्किल्ड वर्कर्स की कोई कमी अब नहीं है, तो कोई भी कंपनी भारत आना चाहेगी। इसके साथ साथ भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, तो हर तरह की चीजें पारदर्शी होती है एज कम्पेयर टू चाइना। तो ये दूसरा कारण बताया जा रहा है कि भारत क्यों दूसरे देशों की कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि भारत की जो पॉपुलेशन वृद्धि हुई है, जो कि चाइना को सरपास कर चुकी है, ये भी एक बड़ा कारण है कि विदेशी कंपनियां भारत का रुख कर रही है। इसके अलावा 2014 से ही भारत मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया जैसी पहल को शुरू करता है, जिसके तहत कई सारी सुविधाएं कंपनीज को दी जाती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग के लिए रेल नेटवर्क को सुधारा और ये सारी सेवाएं इस समय डिजिटली दी जा रही है, तो काफी सुगमता हो जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर व्यवस्थाएं करवाई गई, बंदरगाहों की व्यवस्थाएं करवाई गई। तो कहने का मतलब बुनियादी जो ढांचे चाहिए होते हैं बिजनेस करने के लिए, वो सारे प्रोवाइड करवाए गए। अब इसका परिणाम कैसे मिल रहा है, इसको लेकर जो डाटा जारी किया है वो आप जान लीजिए। तो डाटा के अनुसार अगर 2018 से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ही कंपेयर करें तो हमारा एक्सपोर्ट 3 गुना बढ़ चुका है और अब इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट जो भारत करता है वो पहुंच चुका है $23 बिलियन के पार। अब सोचिए आप, 3 गुना की वृद्धि हो गई। इसके अलावा एक रिपोर्ट बताती है कि 2016 में जहां पर भारत पूरे विश्व में स्मार्टफोन मेकिंग में केवल 9% की हिस्सेदारी रखता था, तो वो हिस्सेदारी अब पहुंच चुकी है 19% तक। यानी इसमें भी 2 गुने से ज्यादा की बढ़त देखी गई है। इसके अतिरिक्त बताया ये जा रहा है कि साल 2020 से लेकर 2022 के बीच में जो एवरेज विदेशी इन्वेस्टमेंट रहा भारत के अंदर, वो पिछले 1 दशक का रिकॉर्ड तोड़ चुका है और लगभग 2 गुना हो चुका है और ये पहुंच गया है $42 बिलियन तक। इसके अतिरिक्त दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु में एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया है और ये बनाया गया है श्रीपेरुम्बिदुर में। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर लगभग हर महीने कोई ना कोई मल्टीनेशनल कंपनी आकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करती है। यानी भारत की पोटेंशियल देख लीजिए कि हर महीने एक विदेशी कंपनी को हम लोग अपने यहाँ लाने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं, और क्या चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर एप्पल आईफोन की बात करें तो 2017 के आसपास चाइना उसके लिए पसंदीदा जगह थी, लेकिन फिर समय बदलता है, वो भारत का रुख करते हैं और अब बताया जा रहा है कि साल 2025 तक दुनिया भर में बनाए जाने वाले स्मार्टफोन में से 1/4 अकेले भारत में बनाए जाएंगे। तो अब आप खुद ही बताइएगा कि क्या भारत के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो चाइना का विकल्प बन सकता है, या फिर अभी भी आपको यकीन नहीं है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।